प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पीस इन द लॉर्ड चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ये चैनल को प्रमोट करें। प्रभु और आपको आशीष दे। आज का जो संदर्भ है, परमेश्वर हमारी अन्न जल पर आशीष करता है। गॉड ब्लेस अस आवर ब्रेड एंड वाटर। और मुख्य पद पर जो है निर्गमन पुस्तक 23 अध्याय 25 आयत, उसमें इस प्रकार बयान है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, इस वचन के अनुसार दो बातें हैं, एक तो कंडीशन है और एक ब्लेसिंग है। एक शर्त है और दूसरा आशीष है। जो कोई शर्त का पालन करता है उन्हें आशीष जरूर मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहन, आमतौर से संसार में जो पिताजी या माता होते हैं, वे अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं शर्त करते हैं। अगर बच्चे उसका पालन करते हैं तो जरूर बच्चा जो डिमांड किया है उस चीज़ को देते हैं या उनका ज़रूरत को पूरी करते हैं। ऐसा है परमेश्वर का भी कंडीशन है। अगर उस कंडीशन को जो कोई फॉलो करता है या पालन करता है, उनको उत्तर जरूर मिलता है। तो वही बात इस वचन में प्राप्त होता है। सबसे पहले बात है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का उपासना करना। यहोवा परमेश्वर का उपासना करना सबसे पहले ये शर्त है। अगर हम करते हैं तो वो हमें हमारा अन्न जल पर आशीष करता, साथ ही हमारा रोगों को वो दूर करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, ये दो चीज़ के लिए तो आज इंसान क्या नहीं करता है, अपना घर द्वार, अपना रिश्ता, सब कुछ छोड़ देता है और वो अपना पेट प्रतिपोषण के लिए वो आगे बढ़ता है। रोजी रोटी के लिए, अपना शरीर का तंदुरुस्ती के लिए वो आगे बढ़ता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हम परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर को जाना है या प्रभु को जाना है, तो उसका जो शर्त है उसका अनुसरण करें, पालन करें, तो वो परमेश्वर हमें किसी प्रकार से जो हमारा बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये किसी प्रकार से वो हमें घटी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। अगर हम उस परमेश्वर के साथ लिपट रहेंगे, उस परमेश्वर को महत्व देंगे, उस परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता को मजबूत करें, तो मेरे प्यारे भाई बहन, वो जरूर हमारा जरूरी को पूरी करेंगे। आज जो हम वचन को पढ़ा, उस वचन में अपनापन को दर्शाता है। उसमें ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का उपासना करना। अपने कौन है? जो कि सगे रिश्ता होते हैं, जो सगे संबंध होते हैं, उनको कहा जाता है। जो परमेश्वर को हम भरोसा किया है, जो परमेश्वर को हम माना है, वो हमारा परमेश्वर है, अपना परमेश्वर है। हमारा रिश्ता एक अपनापन होना चाहिए, तब जाकर वो परमेश्वर हमारा सेवा, उपासना में प्रसन्न होकर हमारा जरूरत को वो पूरी करेंगे। अगर हम अपनापन या अपने परमेश्वर के बारे में अगर हम वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 6 का 13 में, तो उसमें लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी का सेवा करना। और व्यवस्था विवरण 5 का 11 को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना। अगर 10 का 20 पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण का, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी का सेवा करना और उसी से लिपट रहना, यानी कि अपनापन को दर्शाना है। अगर हम अपनापन को दर्शाते हैं तो उस व्यवस्था विवरण 10 का 20
आयत के आगे 21 आयत में कहता है वो तुझे प्रेम करेगा और वो तुझे हर एक बातों में आशीष करेगा, हर एक बातों में आशीष करेगा। और जैसा इस्राएल लोगों के साथ अद्भुत अनोखे काम किया वो परमेश्वर आपके साथ भी करेगा। अगर हम आगे आगे पढ़ते जाते हैं, वही व्यवस्था विवरण 7:13 उसमें भी वो लिखा है कि वो तुझसे प्रेम करेगा, वो तेरे अन्न जल पर आशीष करेगा और तेरे कार्य क्षेत्र में आशीष करेगा और साथ ही साथ तेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। वास्तव में मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हमारे जीवन में अन्न जल कमी नहीं है, अगर हमारा रोजी रोटी में आशीष है, तो हमारा भोजन भंडार में किसी प्रकार की भली वस्तु का घटी ना होगा। अगर हमारे भोजन भंडार में भली वस्तु परिपूर्ण है तो मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर कंडीशन करता है कि मेरा उपासना करो, मेरे साथ लिपट रहो, तो मैं तुम्हारे साथ भी लिपट रहूँगा और तुम्हें आशीष करूँगा। अगर तुम्हारे जीवन में कोई रोग नहीं रहेगा तो तुम्हारा घटी भी किसी प्रकार से नहीं होगा और तुम्हारा 3 बेसिक नीड्स जो है वो अपने आप आपके ज़िंदगी में आ जाएगा। वास्तव में मेरे प्यारे भाई बहन, हम जो परमेश्वर को माना है उस परमेश्वर के साथ हम अपना संबंध को मजबूत करें और उसका उपासना करें, उसका सेवा करें और उसको ही पहला स्थान देते हुए आगे बढ़े, तो वो ज़रूर हमारा अन्न जल पर आशीष करेगा और हमारे बीच में से रोगों को दूर करेगा। अगर हमारे परिवार में सदस्य में अगर सब रोग मुक्त है तो ज़रूर हमारा महिमा बढ़ेगा और परमेश्वर हमारे द्वारा महिमा पाएंगे और हम आशीषित होकर और आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष करे। अगर इस वचन से आप आशीषित है, इस वचन को और आगे बढ़ाएं, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। प्रभु आशीष करें।